आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है यह 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित श्री आदि सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली द्वारा प्रदान की जा रही है बच्चों को शिक्षा, साधु संतों एवं वृद्धों की सहायता के साथ साथ असहाय गरीबों को मुफ्त इलाज और रोजगार की व्यवस्था। जेन्युइनली मैं यहाँ जाके माता जी और छोटी माता जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि अगर आज डैडी ठीक होके वापस सही हुए हैं इस उम्र पे इतनी बड़ी प्रॉब्लम आने के बाद, वो एक किसी मिरेकल से कम नहीं है, किसी जादू से कम नहीं है, और वो सिर्फ माता जी लोगों के आशीर्वाद का ही फल है। वरना जब हम उस हॉस्पिटल में थे और 7 दिन वो ऑपरेशन नहीं हो पा रहा था, पूरे 7 दिन वो दर्द में थे, हमें पता है हमने वो एक एक दिन कैसे निकाला है। पर जब से हम उनको लेके गए थे, जिस दिन वो गिरे थे हम लेके गए थे, हमें माताजी ने कहा था कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, और 2-4 बीमारियां 1-2 जो इनको हैं ये ठीक होके आएंगे। और आप यकीन नहीं मानेंगे कि डॉक्टर भी हैरान था सर्जरी के बाद कि ये चीजें रिवाइव कैसे हो गई जिनमें प्रॉब्लम थी। ये किसी भी मिरेकल से कम नहीं है। ये माता जी, सृष्टि भूषण माता जी का कोई जादू है। ये जिनसे दिल से जुड़ती हैं उन्हें जिंदगी में पीछे मुड़ने की, देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इतना ही नहीं, पूज्य गुरुमा की ही मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें साधु संतों के आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। आप भी धर्म और मानव सेवा के लिए संचालित इन पुनीत योजनाओं में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रूपए, मासिक सदस्यता 1000 रूपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रूपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रूपए, सदस्यता 31,000 रूपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रूपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रूपए। आप छोटी राशि देकर भी संस्था से जुड़कर घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। दान एवं सहयोग राशि के लिए बैंक डिटेल्स, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 02120010117777, IFSC PUNB 00021200, बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 011901000322429, IFSC BARBO SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003, 9376571001 पर। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाणी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आपके द्वारा दिया गया दान ATG एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। वरना ना रात में सो पाती थी, ना आहार कर पाती थी, ना कोई जितनी देर मेरे पैर दावेगा उतनी देर सो सकती थी। बाकी मुझे असह्य वेदना थी, जैसे कोई फोड़े में पस पड़ जाता है, ऐसी तकलीफ थी। लेकिन आज वो बीमारी में जानती नहीं हूँ कि कहाँ कैसी है। लेकिन आप ध्यान रखना, क्यों आपको ये बात बता रही हूँ, हमेशा शुभ परिणाम करना। जब मौत को कौन टाल सका है, साल 6 महीने आगे पीछे कोई तारीख होगी, कोई साल होगा, कोई दिन होगा, मौत निश्चित है, सिर्फ तिथि अनिश्चित है। ध्यान रखना, मौत निश्चित है, सिर्फ तिथि अनिश्चित है। तो जिस समय डॉक्टर ने हमें 60 दिन का टाइम दिया था, उस दिन हमने 65 दिन के विधान का संकल्प लिया। हालांकि मेरी हालत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, अभी भी मैं बंद मंदिरों में नहीं बैठ सकती हूँ। आपको पता होगा कि बहुत दिन तक हम शुरू में बहुत चीज़ों का उपयोग नहीं किया। अब हार्ट के कारण हम ऑक्सीजन की कमी हो तो नहीं बैठ पाते हैं कहीं भी। हम मंदिरों में आपने देखा किसी वेदी में 1 सेकंड में दर्शन करके बाहर निकल जाते हैं। अभी भी सांस की तो प्रॉब्लम हो ही है। लेकिन आप ध्यान रखना, परमात्मा की कैसी कृपा रही, क्योंकि शरीर अपना काम करता है और आत्मा और पुण्य अपना काम करता है। जिस दिन मैंने 65 दिन का विधान समाप्त किया,
बहुत ऐसे ऐसे भक्त लोग हैं आपके यहाँ आएंगे शायद चतुर्मास के लास्ट में। अभी पैरों का ऑपरेशन हुआ। वो 3 भाई हैं, 3 भाई सिकंदरा में रहते हैं महावीर जी के पास ही। आजकल हमारे महावीर जी के कैशियर हैं अनिल भाई। लेकिन आप देखिए 3 भाई थे, एक ही घर में रहते हैं, लेकिन तीनों अलग अलग दिन बस लेकर आए। अपने पूरे पूरे रिश्तेदार को लेकर आते थे। उनके चाचा के 5 लड़के हैं, पांचों अपने अपने, मैंने समझ गए एक गांव से कम 10 घर हैं तो 10 विधान हुए। हम उनसे बोलते थे तुम्हारे रिश्तेदार तो वो ही हैं, तुम क्यों अलग अलग लेके आते हो? कहने लगे माता जी हमारे यहाँ ब्याह हुए तब भी तुम्हारे घर अलग अलग आवे। आप समझ गए, हमारे घर शादी होती है तब भी तो हमारे घर वही रिश्तेदार अलग अलग आते हैं। तो हमारी माँ का आखिरी टाइम में तो हम सब भावनाएं तो अपनी अपनी तरफ से भाएंगे। और आपको पता है कि 60 दिन में कम से कम 140 विधान हुए। अलग अलग शहर के लोग आए सब विधान करने, लेकिन हमारी कमेटी की बहुत उदारता थी। उन्होंने कहा था जितने लोग आए एक जने को कम से कम बहुत सामान दिया, साड़ियाँ, धोती, दुपट्टे, क्योंकि सब भक्तों को ये था कि माता जी के समय में आखिरी कार्यक्रम है। तो सब लोगों ने दिल से किया। लेकिन जिस दिन 65वें दिन हमने विधान का समापन किया, आहार के बाद मुझे एक वॉमिटिंग का याद है कि मुझे चक्कर आया था और एक वॉमिटिंग हुई। लेकिन लोग बताते हैं कि उसके बाद कम से कम आपको 30 उल्टियाँ हुई और हीमोग्लोबिन भी मेरा 4 था, सोचिए। और उसमें इतनी उल्टियाँ हो गई। और मुझे तो पता नहीं, दीदी बताती हैं कि आपने उस बेहोशी में सिर्फ इतना कहा था कि मुझे हॉस्पिटल नहीं ले जाना। मुझे नहीं पता, लेकिन बताते हैं हम 23 घंटे बेहोश रहे। आज 12-1 बजे बेहोश हुए होंगे और दूसरे दिन हमको 1 बजे के करीब होश आया। लेकिन होश आने के बाद बहुत इनने कहा आहार पानी लो, कपड़े बदलवाए, ये सब मुझे ध्यान है। लेकिन मैंने एक ही बात कही थी, पहले भगवान के पास ले जाओ तब कहीं हम जाकर कुछ लेंगे। और आप देखिए हम भगवान के पास, ठीक तबीयत नहीं थी, क्योंकि शाम को एक दिन पहले जब डॉक्टर ने कह दिया था पल्स गिर गई, किसी को बुलाना बुला लो, कुछ नहीं है, तो सब ट्रस्टी लोग भी आ गए थे महावीर जी में। लेकिन मैंने, सब लोग चिल्ला रहे थे, मैंने गुस्सा हो रहे थे, माता जी ऐसी जिद नहीं करते, आप समझ रही हो आप कितनी तकलीफ है। मैंने कि मुझे पता है, लेकिन मंदिर नहीं ले जाओगी तो कुछ नहीं लूँगी। और मैं मंदिर में गई, फिर उठ के करीब 2-3 घंटे नहीं आई। लेकिन उसके बाद कभी भी आपका पुण्य का उदय हो, जीवन शेष हो, तो कोई ना कोई ऐसा मिल जाता है। एक वैद्य जी थे बहुत अच्छे, उन्होंने कहा कि हार्ट फैल गया तो छोटा नहीं होगा, लेकिन हार्ट पे वर्क कम कर दो, यानी लोड बिल्कुल कम कर दो। ऐसे और भी उपचार, प्राकृतिक उपचार भी उन्होंने बहुत किए। डॉक्टर, मैंने नर्स को लगा दिया, तो वहीं की प्राकृत वाले, क्योंकि अध्यक्ष जी लोग सब अपने फेवर में थे। लेकिन आप देखिए उसके बाद से आज वो लीवर की प्रॉब्लम भी खत्म हो गई। अब मैं सब आराम से खाती हूँ। तो आप लोगों को क्यों कहा कि सिर्फ हमेशा विचार करना कि हमारा द्रव्य मात्र पूजन में लगे और हमारा द्रव्य मुनि दान में लगे। क्योंकि 2 काम करोगे तो एक से सुख की प्राप्ति होगी, दूसरे वीर्यांतराय कर्म का क्षय उपशम बनेगा, तो तुम्हें शक्ति प्राप्त होगी। वरना आदमी घी के टीन ला सकता है, खा नहीं सकता है, चीनी की बोरी ला सकता है, लेकिन खा नहीं सकता है। सही बताना, जिन्हें शुगर होगी उन्हें रसगुल्ला को देखकर कितना मन ललचता होगा। नहीं, सच्चाई यही है। हम भी हों तो क्या, जिस चीज की मनाही हो उसके लिए कितना मन। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख हो घर में माया। 2 नंबर का आदमी हो गया, दूसरे नंबर का सुख चाह रहा है। समझ गए, 2 नंबर का आदमी हो गया, दूसरे नंबर का सुख चाह रहा है। तो हमें क्या करना है, उन भोगों की नहीं। आपको पता होगा, सब सोचते हम स्वर्ग जाएं। हम स्वर्ग क्यों जाएंगे? स्वर्ग से आकर एक इंद्री तक में पैदा हो जाते हैं, हम वहां जाएंगे।
वो फिसलन है जिस पर फिसल गए। आपने खूब बढ़िया मार्बल का घर बनवाया, बढ़िया से बढ़िया पैसा लगाया, टाइल्स लगाए, और सच बता दो उसमें फिसल जाओ तो आनंद आएगा कि? अरे जीते जी और सड़ोगे, मरने के बाद तो जहां जाओगे तो भगवान ही मालिक वहां का। तो आपने बहुत बढ़िया मकान बना और छत गिर गई तो क्या होगा? बिल्कुल सत्य घटना है कि किसी ने एक ने मकान बनवाया, परिवार की घटना है, ज़्यादा पैसा नहीं था तो जैसे तैसे मकान बनवाया, और मकान प्रवेश करना था एक दिन पहले ही उसकी छत गिर गई। जैसे अब गरीब आदमी तो ज़्यादा मजबूत तो बनवाता नहीं, सस्ता सीमेंट लगा लो, इसकी जगह लकड़ी लगा लो, जैसे तैसे। लेकिन वो व्यक्ति गया और एक मिठाई का डब्बा लगाया और सबको लड्डू बांटने लगा। मैंने पूछा दिमाग खराब, एक तो तुम्हारा पूरा मुश्किल से मकान बनाया था वो गिर गया और तुम लड्डू बांट रहे हो। वो कहने लगा इसलिए लड्डू बांट रहा हूँ, अभी तो मकान ही गिरा, एक आध दो दिन बाद गिरता तो हम सब चले जाते, इसलिए शुक्र मना रहा हूं कि कम से कम हम तो बच गए। ध्यान रखना, इसी प्रकार से जीने को हर लोग जिया करते हैं, लेकिन जीने के ढंग अलग अलग हुआ करते हैं। कुछ जीते हैं महलों में, कुछ फुटपाथों पर जिंदगी गुजार देते हैं, कुछ महलों में नींद की गोलियां लिया करते हैं, कुछ फुटपाथों पर बेखबर सोया करते हैं। जीने को हर लोग जिया करते हैं, लेकिन जीने के ढंग अलग अलग हुआ करते हैं। ढंग से जियो, ढोंग से मत जियो, समझ गए? ढंग से जियो, ढोंग से मत जियो। क्योंकि आपको ये बात इसलिए बताई थी कि मैं हर चतुर्मास में 1.25 करोड़ आदिनाथ भगवान की जाप कराती हूँ। लेकिन आपके यहाँ थोड़ा सा मुझे डाउट है, समझ गए ना? हो जाएगा। अरे वाह, ऐसे लोग होना चाहिए। एक चतुर्मास मेरा मात्र 10 घर में हुआ। सुल्तानपुर आप कभी जाएं तो देखना, माने पाकिस्तान से भी बड़ा पाकिस्तान, 99% मुस्लिम लोग रहते हैं, 99% का 1% हिंदू रहते हैं, 1% हिंदू रहते हैं। और वो चतुर्मास मुझे करना नहीं था, मैंने बताया मैं 3-4 बार ऐसा ही हो गया। मैं ऐसी हो जाती हूँ कि डॉक्टर मना कर देता है। आप लोग, कई लोग परसों कह रहे थे माता जी भक्ति नहीं होगी। हमने कहा भक्ति जरूर होगी, कुछ हो या नहीं हो। आपने देखा होगा कभी कभी ऐसे सामूहिक रूप में नहीं होती तो मैं मंदिर में जाके करती हूँ, लेकिन परमात्मा की आराधना कभी नहीं छोड़ती हूँ। तो मैं बद्रीनाथ से लौटी, एक व्यक्ति रास्ते में चौका लेकर आए थे सुल्तानपुर के, हमसे कहने लगे माता जी हमारे गांव में कभी चतुर्मास हो सकता है। मैंने सोचा इतना छोटा गांव है, इतना छोटा गांव है कि वहाँ भिंडी तोरई भी नहीं मिलती, कुछ मिलता ही नहीं है, बिल्कुल ही तो देहात है। तो मैंने वैसे ही सोचा, मैंने कि कहाँ कराएंगे, बिजनेस भी नहीं है बेचारों के, कोई धंधे नहीं, खेती बाड़ी बस। तो मैंने सोचा ये थोड़ी कराएंगे, मैंने ये सोच के कि कराएंगे तो है नहीं, वैसे ही यस ले लो। मैंने कि हाँ हो सकता है, मुझे क्या पता वो इतना सीरियस ले लेंगे। और आप देखिए 10 घर की समाज में कम से कम 15-15 फुट के तो वो बैनर लगा के लाए थे। चतुर्मास की आस में 10 घर की समाज, 10 घर से नहीं आए थे वो, आसपास ना कोड़म बेटा, सिर्फ सरसा और सहारनपुर, सब चिल्काना और नकुड़कुड़, सब जगह से बसें भर कर लाए थे। कम से कम 400 आदमी लाए थे और सबकी टोपियों पे लिखा था चतुर्मास की आस में, पटकों पे लिखा था चतुर्मास की आस में। और मेरी तबीयत, मैंने मंच पर मना कर दिया। वो कहने लगे माता जी तो घर नहीं जाएंगे हम, ये भी पक्का है, मिलेगा तो चतुर्मास लेके जाएंगे। तबीयत तो मेरी खराब ही थी, लौट कर आकर फिर तबीयत ज़्यादा खराब हो गई। उनका गांव मात्र 150 किलोमीटर, 170 होगा, लेकिन गुड़गांव 350 किलोमीटर था। तो मुझे मजबूरी में निर्णय उनके गांव का देना पड़ा। लेकिन जब दिल्ली के लोग आए तो ये बोले माता जी हम पूरी दिल्ली मिलकर ऐसा चतुर्मास नहीं करा सकते। आप सोचते हो कैसी एकता थी।
वहाँ 10 घर थे, वहाँ 10 घर थे। पास के गांव आपने सुना हो चिलकाना, सरिता चेन्नई का पैतृक गांव है वो चिलकाना में 18 घर हैं, तो 28 घर समझिए। औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है यह 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित श्री आदि सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली द्वारा प्रदान की जा रही है। बच्चों को शिक्षा, साधु संतों एवं वृद्धों की सहायता के साथ साथ असहाय गरीबों को मुफ्त इलाज और रोजगार की व्यवस्था। जेन्युइनली मैं यहाँ जाके माता जी और छोटी माता जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि अगर आज डैडी ठीक होके वापस सही हुए हैं इस उम्र पे, इतनी बड़ी प्रॉब्लम आने के बाद, वो एक किसी मिरेकल से कम नहीं है, किसी जादू से कम नहीं है, और वो सिर्फ माता जी लोगों के आशीर्वाद का ही फल है। वरना जब हम उस हॉस्पिटल में थे और 7 दिन वो ऑपरेशन नहीं हो पा रहा था, पूरे 7 दिन वो दर्द में थे, हमें पता है हमने वो एक एक दिन कैसे निकाला है। पर जब से हम उनको लेके गए थे, जिस दिन वो गिरे थे हम लेके गए थे, हमें माता जी ने कहा था कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, और 2-4 बीमारियां 1-2 जो इनको हैं ये ठीक होके आई हैं। और आप यकीन नहीं मानेंगे कि डॉक्टर भी हैरान था सर्जरी के बाद कि ये चीजें रिवाइव कैसे हो गई जिनमें प्रॉब्लम थी। ये किसी भी मिरेकल से कम नहीं है। ये माता जी, सृष्टि भूषण माता जी का कोई जादू है, ये जिनसे दिल से जुड़ती हैं उन्हें जिंदगी में पीछे मुड़ने की, देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इतना ही नहीं, पूज्य गुरुमा की ही मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें साधु संतों के आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। आप भी धर्म और मानव सेवा के लिए संचालित इन पुनीत योजनाओं में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, मासिक सदस्यता 1000 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए। आप छोटी राशि देकर भी संस्था से जुड़कर घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। दान एवं सहयोग राशि के लिए बैंक डिटेल्स, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021200101177 IFSC PUNB 002120, बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 0119010032429 IFSC BARBO SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003 9376571001 पर। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाणी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आपके द्वारा दिया गया दान ATG एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा।